Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter number 9, Recent Developments in Indian Politics. Here is the second video of this chapter. In the previous video, we understood the phrase of कांग्रेस सिस्टम, किस तरीके से नेहरू पावर में आई, इंदिरा गांधी पावर में आई और उसके बाद राजीव गांधी को पावर कैसे ट्रांसफ़र हुई। 1984 का जो एक मैसिव विक्ट्री था हमने वो देखा। 1989 के अंदर डिक्लाइन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स जो है हमने वो भी देखा। और 1989 के बाद हमारे सामने ये टर्म आया कि या पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ऐसा माना कि अब कांग्रेस सिस्टम जो है ख़त्म हो गया। और बट हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी है जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में या इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सामने रखा है। और चाहे वो अब सेंटर इमेज में ना हो, बट कहीं ना कहीं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्टी हमेशा से रहेगी। अब हम लोग 5 डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। फर्स्ट डेवलपमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया जा चुका है। अब हम लोग सेकंड डेवलपमेंट के बारे में इस वीडियो में शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेकंड डेवलपमेंट वाज द एक राइज है किसका? मंडल कमीशन का। मंडल कमीशन के साथ बेटा यहाँ पर आप नाम लिख लें, बीपी मंडल। मंडल कमीशन स्टैब्लिश किया गया था बेटा 1979 में भी। हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम लास्ट चैप्टर का वीडियो देख रहे थे। तो 1979 में इसे स्टैब्लिश किया गया बाय द जनता पार्टी, जिसके बारे में तब एक इम्पैक्ट या एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया क्योंकि जो पार्टी है जनता पार्टी वही सिस्टम में नहीं लास्ट कर पाई, तो इसके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई तब। अब पर हम इसके बारे में बात करेंगे। सिंस डेवलपमेंट वॉज द राइज ऑफ द मंडल कमीशन और द मंडल इशू, जो कि बीबी मंडल के नाम से जाना जाता है, इन द नेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि अब तक जो है रिजर्वेशन की बात की जा रही थी आपके एससी के लिए, ओबीसी के लिए। विमेन के बारे में तो बहुत बाद में बात हुई। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990। 1990 में एक अलग गवर्नमेंट हमें देखने को मिली जहाँ पर नेशनल जो फ्रंट है इसमें आपके पास एक कम्युनिस्ट पार्टी प्लस बीजेपी अंडर वीपी सिंह लीडरशिप में रहे, जिन्होंने एक नया डिसीजन सामने लेकर आए कि कौन सी पार्टी की तरफ से आया? नेशनल फ्रंट पार्टी की तरफ से। नेक्स्ट है टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन दैट जॉब्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी रिजर्व्ड फॉर द ओबीसीज एज वेल और द अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल। दिस लेड टू द वॉयलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि ऑब्वियसली कोई बिल है, कोई इशू है, कोई भी चीज़ अगर सामने आते हैं तो लोग उसके फॉर और अगेंस्ट में ज़रूर बोलते हैं। तो एक वॉयलेंट एंटी प्रोटेस्ट चलना शुरू हुआ। दिस डिस्प्यूट बिकेम very popular and the supporters and the opponents of the OBC reservation was known एज दी मंडल इशू। एग्जाम में बेटा कई बार क्वेश्चन आता है कि मंडल इशू है क्या? तो मंडल इशू बेसिकली क्या है? उसके सपोर्टर्स और उसके ओपोनेंट्स के बीच में जो एक डिस्प्यूट है उसी को मंडल इशू के नाम से जाना जाता है। वॉज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पॉलिटिक्स सिंस 1989, जो कि 1989 की पॉलिटिक्स के बाद सामने आया। और ये भी देखा गया कि अगर 1989 में 19 मतलब अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1984 में लगभग कांग्रेस को 415 सीटें मिली और 1989 के टाइम पीरियड में 197 सीटें मिली। तो ज़्यादातर लोग जो एक शिफ्ट है वो इस मंडल इशू के नाम पर वोट्स को डाइवर्ट कर दिया गया फ्रॉम कांग्रेस टू दी नेशनल फ्रंट। एक ये चीज़ हमें देखने को मिली। इसके बाद अगर हम लोग ये मतलब कोई भी कास्ट नहीं है, कोई भी क्लास नहीं है, सिर्फ अमूल है जो बार बार आ रहा है, ठीक है। मतलब कास्ट क्लास को हम लोग ज़्यादा बेसिकली हम उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ है। बट स्टिल कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो कि रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे बार बार। अब हम लोग बात करें अगर थर्ड डेवलपमेंट के बारे में,
द इकोनॉमिक पॉलिसी, ये अपने आप में एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट इसे कई बार पढ़ते होंगे, इंडियन पॉलिटिक्स जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। थर्ड, इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलोड बाय द वेरियस गवर्नमेंट्स टुक अ रेडिकली डिफरेंट टर्न, यानी कि थर्ड जो डेवलपमेंट था वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड है। फर्स्ट टू हमने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड देखे, रिजर्वेशन की बात की। यहाँ पर हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में कि किस तरीके से इकोनॉमी के बारे में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, देखो नेहरू का एक अलग इमेज रहा, इंदिरा गांधी का एक अलग इमेज रहा, उसके बाद राजीव गांधी का साइंटिफिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द इनिशिएशन ऑफ द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई, स्टार्टेड बाय राजीव गांधी। These changes first became very visible in 1991, क्योंकि हमने एलपीजी की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, and radically changed the direction that the Indian economy has pursued since independence। क्योंकि ना इससे पहले हम क्या थे, हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी चला रहे हैं, हम लोग कैपिटलिज्म से थोड़ा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को ज़्यादा सेंट्रलाइज करके चल रहे हैं। और 1991 अगर आप रिलेट करें तो कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ है, हम यूएसएसआर को सपोर्ट करते आए इनडायरेक्टली, ठीक है, हमने कोल्ड वॉर में ऑल दो पार्टिसिपेट नहीं किया, बट यूएसएसआर हमारा बहुत अच्छा दोस्त रहा। बट हम जिस आइडियोलॉजी को बारे में इंदिरा गांधी सोचती हुई चल रही थी, या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को हम लोग कम्युनिस्ट कभी नहीं हुए, बट हम लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले ज़रूर रहे। तो हमने देखा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाले की इकॉनमी तो बिखर गई, डिसेंट्रलाइज हो गई। क्या हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा? इट वॉज़ वेरी गुड दैट वी हैव नॉट फॉलोड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी प्योरली और द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी प्योरली, हमने दोनों को मिक्सचर अप्लाई किया, ठीक है। अगर हम लोग भी पूरी तरीके से सोशलिस्ट हो जाते तो शायद हमारा भी वही हाल होता 1991 में, जो कि यूएसएसआर का हुआ। बट थैंक्स टू द पॉलिसी मेकर्स हमने वो चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की। बट बाद में हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमें कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट तो कुछ हद तक होना पड़ेगा, हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना पड़ेगा, जिसके बिना अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सस्टेन करना या इंडियन पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट करना हम लोग संभाल नहीं सकते। तो राजीव गांधी के टाइम पीरियड पर फर्स्ट टाइम रेडिकल चेंजेस, मेजर चेंजेस लिए गए इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो कि हमने अब तक फॉलो नहीं किया था, जिसके बारे में अब तक हमने बात नहीं की थी। These policies have widely criticized by the various movements and the organization, but the various governments that came to power in the period have continued to follow this. Although इसको क्रिटिसाइज़ बहुत किया गया, राजीव गांधी ने इसके बारे में बात की, शुरुआत करने की कोशिश की, और ड्यूरिंग राजीव गांधी टाइम पीरियड तो मनमोहन सिंह जो एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया उन्होंने, वॉज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन 1985 से लेके 1987 तक के टाइम पीरियड में। अगर आप दोबारा इसे रिलेट करें नीचे वाले इधर कार्टून से, और मैं अगर राजीव गांधी के बारे में बात करूं तो राजीव गांधी पहले 1984 से लेके लगभग 1989 तक गवर्नमेंट में रहे, और सबसे ज़्यादा मैसिव वोट, मैं इधर वोट लिख देती हूँ, 415 नंबर ऑफ सीट्स उनके पास रही। इसी दौरान अगर आपको याद हो तो प्लानिंग कमीशन काम करता है, जो कि आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। प्लानिंग कमीशन था जिसका हेड जो होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसका जो डिप्टी होता है, जो वाइस हेड होता है, वो प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। तो मनमोहन सिंह उस टाइम पीरियड पर प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन रहे, जिनकी लीडरशिप के अंदर, जो कि 1985 से लेके, ये 9 है बेटा, 1985 से लेके 1987 तक उन्होंने काम किया एज अ डिप्टी चेयरमैन, और उस टाइम पीरियड पर ये सारे के सारे सजेशंस दिए जा रहे थे, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर आया, न्यू पॉलिसीज़ बनाने की शुरुआत की गई, और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखो हमने कई सारी चीज़ों को बदलना पड़ा,
ठीक है, हमारे सामने IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमारे साथ काम कर रहा था। हमने न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की बात की थी, अंडर कंस्ट्रक्शन है कि हम लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग लोग चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वी वर ऑन द वे टू द प्रॉस्पेरिटी एंड वी आर हैविंग लाइक द फोर्थ एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो ये, और अगर हम लोग डिपेंड करें उस टाइम पीरियड पे, तो ये एक अलग फ्रेज था। अगर उस टाइम पीरियड पर ये सब चीज़ें बदलाव नहीं की जाती तो शायद हम लोग इतना लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट नहीं दे पाते। मनमोहन सिंह द फाइनेंस मिनिस्टर रहे बाद में 1991 से लेके 1996 तक, विद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, यानी कि शुरुआत राजीव गांधी ने की पर जो इम्प्लीमेंटेशन आया वो नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड पे आया, जो कि 1991 से लेके 96 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया and initiated the phrase of the new economic policy or the NEP in 1991। टाइम पीरियड पूरा याद रखेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये एक मेजर चेंज है जिसके बारे में आप इकोनॉमिक्स की किताबों में बहुत पढ़ते हैं और आगे भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। इसी के साथ बेटा हम लोग ये वाला वीडियो एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लास्ट जो 2 डेवलपमेंट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे।